शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो हम भी अगर देवता बन के माता जी को बुलाएं, देवता बन के माने अच्छे बनकर, अपनी बुराइयों को जब मंदिर में आते हैं तो जहां जूते उतारते हैं तो जूते के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, किसी की बुराई करना है, ये करना, वो करना, ऐसा करना, ये वो ऐसा, सब छोड़ के आना पड़ता है मंदिर में, तो माता जी प्रसन्न हो जाती है। सच्चे दिल से तू उसको बुला, माँ बिनती जरूर सुनेगी। सच्चे दिल से तू उसको बुला, माँ बिनती जरूर सुनेगी। सच्चे दिल से तू उसको बुला, माँ बिनती जरूर सुनेगी। तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, माँ बिनती जरूर सुनेगी। तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, माँ बिनती जरूर सुनेगी। सच्चे दिल से तू मैया को बोला, माँ बिनती जरूर सुनेगी। सच्चे दिल से तू मैया को बोला, माँ बिनती जरूर सुनेगी। तेरे सारे दुख सारे संकट देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, माँ बिनती जरूर सुनेगी। तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, माँ बिनती जरूर सुनेगी। क्या करना होगा? कभी भी किसी से कहीं वैर नहीं करना, कभी भी किसी से कहीं वैर नहीं कर। हमसे कोई व्यक्ति बैर करे लेकिन हमें नहीं करना, वो हमें दुश्मन माने हमें नहीं मानना। मंदिर की यही शिक्षा है हमारे देवी भागवत की। कभी भी किसी से कहीं वैर मत करना, कभी भी किसी से कहीं वैर मत कर। माता पिता गुरुओं की सेवा रोज करना, माता पिता गुरुओं की सेवा रोज करना। कभी भी किसी से कहीं वैर नहीं करना, कभी भी किसी से कहीं वैर नहीं करना। माता पिता गुरुओं की सेवा रोज करना, माता पिता गुरुओं की सेवा रोज करना। और कभी कभी जाके मंदिर में, हो दुर्गा मंदिर में भोजन खिला। मंदिर के कभी जाओ लंगर कर दो, कभी भंडारा कर दो, माता प्रसन्न। आके मंदिर में दीपक जला, आके मंदिर में जोत जगा। माँ बिनती जरूर सुनेगी। तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा। माँ बिनती जरूर सुनेगी। तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, माँ बिनती जरूर। ओ सच्चे दिल से तू मैया को बुला, सच्चे दिल से तू मैया को बुला, माँ बिनती जरूर सुनेगी। सच्चे दिल से तू मैया को। और क्या करना? सीधे सच्चे साधुओं का सत्संग करना, सीधे सच्चे साधुओं का सत्संग, सीधे सच्चे साधुओं का सत्संग करना, सीधे सच्चे साधुओं का सत्संग करना।
ऐसे वैसे रास्ते में कभी ना भटकना, ऐसे वैसे रास्ते में कभी ना भटकना, सीधे सच्चे साधुओं का सत्संग करना, सीधे सच्चे साधुओं का सत्संग करना, ऐसे वैसे रास्ते में कभी ना भटकना, ऐसे वैसे रास्ते में कभी ना भटकना। आजा नाम वाली, हरि नाम वाली दौलत कमा, प्रभु नाम वाली दौलत कमा, हरि नाम वाली दौलत कमा, मां बिनती जरूर सुनेगी, तेरे सारे दुख, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, मां बिनती जरूर सुनेगी, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा। आजा मंदिर में दीपक जला, आजा मंदिर में भोजन खिला, हरि नाम वाली, प्रभु नाम वाली दौलत कमा, सच्चे दिल से तू मैया को बोला, मां बिनती जरूर सुनेगी, सच्चे दिल से तू मैया को बोला, मां बिनती जरूर सुनेगी, तेरे सारे दुख, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, मां बिनती जरूर सुनेगी, तेरे सारे दुख देवेगी मिटा, मां बिनती जरूर। देखिए माता जी के बहुत सारे रूप हैं। आप लोगों ने जो माता जी का अध्ययन किया, आप लोग जैसे जगराता करते हैं ना, तो कल मेरे को किसी ने कहा महाराज हमारे यहाँ जगराता है, हमारे यहाँ आप तारा रानी की कथा सुनाओ। मैंने कहा अच्छा, लेकिन हमने कहा भाई हमारे पास समय नहीं। तारा रानी, मैं सोच रहा था कि तारा रानी क्या है। आपने कभी सुना है शास्त्रीय परंपरा कि माता जी के 9 रूप तो आपने देखे, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि और क्या, महागौरी। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांड चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नौमी सिद्धिदात्री। ये तो सुने हैं, लेकिन देवी भागवत में भगवती के 10 रूप और भी बताए। वो कौन कौन से हैं सुन लीजिए। काली सबसे पहली देवी, तारा दूसरी, महाविद्या षोडशी, एक माता जी का रूप है षोडशी, 16 साल की कन्या। भुवनेश्वरी, एक भुवनेश्वरी है। भैरवी, एक भैरवी है। और एक है छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता है, जैसे विष्णु भगवान का मस्तक कटा है ना, उनका माथा, सिर नहीं है, ऐसी माता जी का रूप है। आप कभी देखें 10 महाविद्या देवी भागवत में वर्णन। एक माता जी का मस्तक नहीं है, छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती, तथा एक धूमावती माता है। और बगला, बगलामुखी, बगला सिद्धि विद्या च मातंगी, एक मातंगी है। कमलात्मिका, कमला है। एतादश महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तिता। देवताओं ने माता जी की 10 महाविद्या, हे माता विष्णु भगवान का सिर कट गया, आप प्रसन्न होकर के इनके सिर को जोड़िए। माता जी से प्रार्थना की, आपके तो 10 रूप हैं। तारा की स्तुति कही गई है, तारा की
जो तारा रानी की आप कथा सुनते हैं। मातर नील सरस्वती प्रणमताम सौभाग्य संपत्प्रदे प्रत्यालीढ पदस्थिते शवहृदि स्मेराननाम्भोरुहे फुल्लेन्दीवरलोचने त्रिनयने कर्त्री कपालोत्पले खड्गञ्चा ददती त्वमेव शरणं ईश्वरीमाश्रये वाचामीश्वरी भक्तकल्पलतिके सर्वार्थ सिद्धीश्वरी गद्य प्राकृत पद्य जात रचना सर्वार्थ सिद्धि प्रदे नीलेन्दीवरलोचन त्रययुते कारुण्यवारां निध सौभाग्यामृत वर्धनेन कृपया सिंचत्वस्मादृशम। ये मैंने जो स्तुति कही ये तारा माता की, तारा रानी की स्तुति है। फिर कभी हम आपको बताएंगे, संक्षेप में कथा को जल्दी से विश्राम दे दें ठीक समय से। तो मैंने कहा कि सब देवता तो यज्ञ करने के लिए विष्णु भगवान को निमंत्रण देने गए थे, लेकिन वहां जाकर देखा तो विष्णु भगवान सो रहे थे। उनको जगाने के लिए शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगाई कि इन्हें जगाओ, लेकिन सोते व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। तो धनुष के ऊपर सिर रख के भगवान सो रहे थे, धनुष के ऊपर गर्दन टेक कर सो रहे थे। तो बम्बरी नाम के कीड़े से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करके और वो धनुष की डोरी प्रत्यंचा कटवा दी, और वो जैसे ही वो डोरी कटी तो धनुष सीधा हुआ। और वो डोरी इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी तेज उसकी धार थी कि जैसे ही वो छूटी खुली और उसमें वो भगवान विष्णु का तो सिर वहां था ही, भगवान का सिर कट गया और उनके कुंडल और उनका जो मुकुट सब उसके सहित सिर भगवान का उड़ गया। और कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। तो सारे संसार में जब भगवान विष्णु का सिर कटा तो अंधेरा हो गया और बड़े जोर का शब्द हुआ। शंकर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का तो मस्तक ही नहीं है, तो दुखी होकर रोने लगे और माता जी को पुकारने लगे, हे माता जी आप कृपा करो, अब हम क्या करें। हे माता, ब्रह्मा जी ने माता जी की स्तुति की, शंकर जी ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की। आप जो रोजाना हमारे यहाँ दुर्गा मंदिर में हमारे मंगलवार को और अभी आज भी आप पाठ करेंगे देव स्तुति, वो सारे देवता स्तुति करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम, माता जी की। तो कहते हैं माता जी आप सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी हैं, आप महामाया हैं, सारी विद्याएं तो आपसे निकलती हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। विद्याओं में एक विद्या होती है, उस विद्या का नाम है संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या हमारे ऐसी कथा है कि एक महात्मा थे, उनका नाम था भार्गव, भृगु गोत्र में उत्पन्न हुए थे। अब इनको दैत्यों ने गुरु बना लिया, तो बोले महाराज हमारी रक्षा करो। बोले क्या रक्षा करें। तो ऐसी कथा है कि भगवान शंकर के गणों के साथ अंधकासुर का युद्ध हुआ। अंधकासुर एक राक्षस है और उसमें ये जो भार्गव थे, इनको दैत्यों ने कहा महाराज हमारी रक्षा करो हमारी ओर से। बोले क्या रक्षा करना है। तो इन्होंने तपस्या की थी कि हमारा कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको जीवित कर देना। उसमें हमने मंत्र, एक मेरे पास पुस्तक है मंत्र महार्णव, इतनी मोटी पुस्तक है, उसमें मंत्र ही मंत्र है। एक है मंत्र महोदधि, वो भी हमने अपने पास संग्रह करके रखी, तो उसमें मंत्र ही मंत्र हैं। एक मैंने मंत्र पढ़ा, आपने जो मृत्युंजय मंत्र पढ़ा है, तो मृत्युंजय मंत्र में त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, ये मृत्युंजय है। लेकिन इसमें भी महामृत्युंजय, तो हौम जूम सह भूर्भुवस्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्व भुव भूः सह जूम हौम ओम, ये महामृत्युंजय है। मृत्युंजय वो, ये महामृत्युंजय। एक तीसरा मंत्र है, उसका नाम है मृत संजीवनी मंत्र।
उसमें कैसे होता है,